दोस्तों, मान लो आपके पास हर महीने 5,000 बचाने की आदत है। अब सोचो यही 5,000 आप रोजाना खर्च कर दो चाय, फास्ट फूड, शॉपिंग में, तो महीने के अंत में हाथ में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन वही 5,000 अगर समझदारी से लगाई जाए तो 20 से 25 साल बाद ये आपको करोड़पति बना सकते हैं। आज मैं आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में वो बातें बताने वाला हूँ जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती लेकिन ज़िंदगी भर काम आने वाली है। और अगर इस वीडियो को आखिरी तक देखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि पैसों को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दोगे। ये पर्सनल फाइनेंस होता क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पैसों को कमाना, बचाना, बढ़ाना और सही जगह खर्च करना। पैसा सिर्फ कमाने से अमीरी नहीं आती, अमीरी आती है पैसों को संभालने से। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, कई लोग लाखों कमाते हैं लेकिन महीने के आखिरी में खाली हाथ रहते हैं, और कई लोग 20-25 हज़ार कमाकर भी अपने पैसा बढ़ाते रहते हैं। आज अपन पैसों को संभालने का पहला नियम रूल है 50-30-20। बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। 50 जरूरी खर्च, घर का किराया, खाना पीना, कुछ भी खर्चा हो 50% उस पर खर्च कर दो। बाकी 30% लाइफ स्टाइल, घूमना फिरना, कपड़े, मोबाइल रिचार्ज पे कर दो। बाकी 20% जो बचता है उसको निवेश करो या फिर सेविंग में रहने दो, बचत करो 20% के। अगर आपकी आय 20,000 है तो आप 10,000 का खर्चा कर दो। 6,000 लाइफ स्टाइल, आपके कपड़े, बच्चों के जो भी वगैरह सब कर दो। इसके बाद जो 4,000 बच जाते हैं उसको आप पैसों को बचाओ। 4,000 को महीने में पैसा पहले बचाओ और बाद में खर्चा करो। जैसे ही आपकी सैलरी आती है 1-2 तारीख को, तो आप वही उसी दिन 4,000 रुपये बैंक अकाउंट में जमा कर दो तुरंत। बचत और निवेश, बचत करो पैसा तो सेफ रहेगा। बचत और निवेश करो। निवेश मतलब पेड़ लगाना, समय के साथ फल देगा। अगर जार की SIP अगर 15% रिटर्न पर 20 साल मान के चले तो लगभग 40 लाख बन जाते हैं। तीसरा है कर्ज से दूरी। एजुकेशन लो, होम लो तो ठीक है, लेकिन पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन लेने से बचो। अगर आप लोन लेते भी हो तो आपकी सैलरी का 40% से ज़्यादा लोन नहीं लेना है। इसके बाद आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, 6 महीने तक का खर्च चल सके इतना। अगर आपका खर्च 20,000 है तो कम से कम 1,20,000 बैंक अकाउंट में इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट, बीमार, फैमिली में कुछ भी हो तो काम में आ सके पैसा। और 5वां नियम है इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, लेकिन राजस्थान सरकार वालों के लिए राज्य से लगभग उससे काम चल जाता है। और 6वां नियम है फाइनेंस गोल। अपना शॉर्ट टर्म में 2-3 साल के लिए बाइक ले लो, घूमो, सब करो। मिडिल टर्म में 5-10 साल में घर का डाउन पेमेंट, बच्चों की पढ़ाई वगैरह कर लो। और लॉन्ग टर्म में 20-25 साल टारगेट रखो। रिटायर्ड फंड, करोड़पति बनना, जिससे बन सकते हो आप। 7वां नियम है कॉमन मिस्टेक। सिर्फ बचत करना, निवेश नहीं करना। अगर आप बचत ही करते रहोगे तो ब्याज आपको नहीं मिलेगा। अगर कहीं SIP में 1,500 रुपये पर मंथ निवेश करते हो तो 40 साल में आप 1,27,00,000 के मालिक हो जाओगे। लेकिन जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत स्कीम में नहीं पड़ना है। मैं सिर्फ ये वीडियो आपको एजुकेशन के लिए दे रहा हूँ, आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। वह प्रैक्टिकल टिप्स। खर्च लिखना चालू करो, हर रोज, हर डेली खर्च लिखो। वैसे अभी तो ऑनलाइन ऐप आ गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर महीने हर रोज का खर्च लिखो, जिससे आपको पता चलेगा हाँ इस महीने मैंने इतना पैसा कहाँ गंवाया। सैलरी आते ही बचत करो, बाद में खर्च हो जाएगा। सैलरी पर ही निर्भर मत रहो, आउट इनकम भी रखो, साइड इनकम। कुछ धंधा नया करो। फाइनेंस एजुकेशन, किताबें पढ़ो। अगर आपको ज़्यादा फाइनेंस के बारे में जानना है तो हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। आपको फाइनेंशियली एजुकेशन और ज़्यादा चाहिए तो आप किताबें पढ़ सकते हो। अगर आप निवेश करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में निवेश करने की सोचना और धैर्य रखना। कभी भी मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं।
सोचो अगर आज से 10 साल पहले आपने बचत और निवेश शुरू किया तो आज आप कहाँ होते। अच्छी बात यह है कि सही समय अभी भी है, चाहे 500 ही क्यों नहीं, आज से ही शुरू करो। अगर ये बात आपको काम की लगी तो वीडियो को पूरा देखकर ही मत जाओ, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि फाइनेंस एजुकेशन सबको ज़रूरी है। और हाँ, कमेंट में बताना हर महीने कितना बचाओगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।